नवरात्र के इस पावन पर्व पर मां जगतजननी के दर्शनों के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। आदिशक्ति देवी मां की साधना और पूजन पाठ करने के लिए देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लग रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बीच परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का स्मरण करते हुए मेगा मैराथन का आयोजन हुआ। कोबरा मैदान में जब स्वर्णिम विजय मशाल पहुंची तो लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जाग उठा। सामान्य प्रसव को प्रमोट करने एवं मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एल्गिन हॉस्पिटल में राष्ट्रीय स्तर का एक मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित होने वाला है। अतिथि शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है। अतिथि शिक्षक संघ ने इस मुद्दे को लेकर सिविक सेंटर में बैठक का आयोजन किया और सरकार तक अपनी इस मांग को पहुंचाने के लिए आंदोलन करने की रणनीति तैयार की। आदिशक्ति की आराधना के महापर्व पर शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में राइट टर्न स्टेडियम परिवार के सदस्यों ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर तक पदयात्रा निकाली। आगामी त्योहारों और नवरात्र पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। धार्मिक स्थलों के आसपास दुर्गा पंडालों और गली मोहल्लों में देर रात तक पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। पत्रकारिता की आड़ में वसूली करने वाले ब्लैकमेलर गैंग के फरार आरोपियों को क्राइम ब्रांच और मदन महल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 2 माह से फरार इस आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम भी घोषित था। खमरिया थाना क्षेत्र वेस्टलैंड के पास कुछ लोगों द्वारा वितरित की जा रही पुस्तकों और पर्ची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुस्तकों में हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का लेख होने का आरोप लगाते हुए पुस्तक और साहित्य बांट रहे लोगों को पुलिस के सुपुर्द किया। एक प्लाट को 200 लोगों को बेचने वाला आरोपी बिल्डर टीएम मंसूरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवारों ने आधारताल थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए जालसाज की गिरफ्तारी की मांग की। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नवरात्र पर्व पर माता की भक्ति में लीन है श्रद्धालु। मंदिर में अखंड ज्योति कलश की स्थापना। देवी मंदिरों में लग रही भक्तों की कतारें, गूंज रहे माता के जयकारे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का हुआ आयोजन। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के कई इंतजाम। परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद मिला परीक्षा केंद्रों में प्रवेश। पत्रकारिता के आड़ में ब्लैकमेलिंग करने वाली गैंग का फरार गुर्गा दबोचा गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी पर था 5,000 का इनाम। और एल्गिन अस्पताल में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दिल्ली के आई टीम ने किया निरीक्षण। नवरात्र के इस पावन पर्व पर मां जगतजननी के दर्शनों के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आदिशक्ति देवी मां की साधना और पूजन पाठ करने के लिए देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी रहीं। रविवार को चतुर्थी और पंचमी तिथि के सुखद संयोग में श्रद्धालुओं ने मां भगवती का पूजन अर्चन किया और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ मां का पूजन अर्चन कर रहे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में माता के दर्शनों और पूजन अर्चन के लिए भक्तों की कतारें लग रही हैं। मंदिरों में अखंड ज्योति कलश की स्थापना भी की गई है। बगलामुखी सिद्धपीठ सिविक सेंटर में भक्तों ने अखंड ज्योति कलश स्थापित किए हैं। माता के दर्शनों के लिए यहाँ भक्तों का तांता लग रहा है। मंदिर में माता का प्रतिदिन श्रृंगार और महाआरती की जा रही है। इसके साथ ही विविध अनुष्ठान भी आयोजित हो रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। यहाँ पे हर शारदीय नवरात्र में दर्शन करने आता हूँ और ये मंदिर अपने शहर का बहुत पुराना है और यहाँ के लोगों के विशेष आस्था का केंद्र रहा है शुरू से। यहाँ पर लोग बहुत बगलामुखी का मंदिर है हमारे इधर का, ये प्राचीन मंदिर है
और यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, श्रद्धालु लोग। यात्रा का समय चल रहा है माता का। आज माता का दर्शन करने हम सब आए हैं और माँ का दर्शन कर पुण्य के लाभ लेंगे। ये माता से कामना, माता सब पर कृपा करे। और मैं यहाँ पे बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने आई हूँ अपनी मम्मा के साथ, और हमें बहुत बुद्धि मिलती है मंदिर आने से। मैं सब परिवार अपनी माता के दर्शन के लिए आई हूँ। माता के दर्शन से बहुत शांति मिलती है और सब परिवार बहुत अच्छा रहता है। रविवार को चतुर्थी और पंचमी तिथि के सुगत संयोग में श्रद्धालु ने मां का पूजन अर्चन किया। भक्तों ने मां के कुष्मांडा देवी और स्कंद माता स्वरूप की आराधना की। वामन शत्रु परिपीडयन्ति गदाभिघातेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। आज शारदीय नवरात्रि महापर्व पर भगवती पीताम्बरा बगलामुखी सिद्धपीठ से में सभी भक्तों द्वारा अखंड ज्योति मनोकामना कलश यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और अपने अपने फल की प्राप्ति के लिए यहाँ पर भगवती की आराधना की ज्योति स्वरूप में भगवती की आराधना यहाँ पर की जाती है। भगवती पीताम्बरा बगलामुखी समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन करती हैं, समस्त प्रकार के रोगों का नाश करती हैं, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश करती हैं। शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर नगर के सभी मंदिरों में पूजन अर्चन के साथ विविध धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं। भक्त इन अनुष्ठानों में भाग लेकर जहां पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें मां भगवती का आशीर्वाद भी मिल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बीच परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। 2 पालियों में आयोजित होने वाली इस पहली पाली की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से हुई। इसके लिए परीक्षार्थियों को 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। कोरोना को देखते हुए परीक्षार्थियों और पर्यवेक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया। जबलपुर में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा की पहली पारी की शुरुआत सुबह 9:30 बजे हुई। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त आईडी दिखाने के बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर पाए। संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों और पर्यवेक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया, लेकिन एंट्री के दौरान मास्क हटाकर परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित की गई। इसके लिए सेंटरों में सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए गए। यूपीएससी की परीक्षा है, यह यूमन इस्लामिया केंद्र बना हुआ है। अभी कैंडिडेट को 9:15 बजे प्रवेश दे दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के लिए अभी 10 मिनट और बचा है। 9:20 पे किसी भी कैंडिडेट को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बस 9:10 से 9:20 तक ही अलाउड है। इसके बाद कोई कैंडिडेट को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में हम लोगों की ड्यूटी लगी, आने जाने वालों को हम चेक कर रहे थे, देख रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, तापमान चेक कर रहे थे और उसके बाद बाकायदा पूरी चेकिंग के बाद स्कूल में एंट्री कर रहे थे। सेंटरों में परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ जैसे उपकरण प्रतिबंधित किए गए। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की गई। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का स्मरण करते हुए मेगा मैराथन का आयोजन हुआ। कोबरा मैदान में जब स्वर्णिम विशाल मशाल पहुंची तो लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जाग उठा। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने मेगा मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मेगा दौड़ में सेना के 100 से ज्यादा जवान स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान में दौड़े। सन 2071 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेनाओं की शौर्यपूर्ण और ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय पर्व पर शहर में सेना द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। स्वर्णिम विजय पर्व के उपलक्ष्य में जबलपुर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल लोगों के दिलों में जहां देशभक्ति का जज्बा जगा रही है, तो युद्ध में सेना के शौर्य का स्मरण भी करा रही है। इसी कड़ी में रविवार को कोबरा मैदान से सेना ने मेगा मैराथन दौड़ का आयोजन किया। 50 किलोमीटर की इस मेगा मैराथन दौड़ में सेना के 100 से अधिक जवान स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान में दौड़े। मेगा मैराथन को लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये स्वर्णिम विजय वर्ष का जो दौड़ मैराथन जबलपुर में हो रहा है, ये जो पिछले 10 दिन से जो यहाँ पर कई सारे समारोह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं,
जो 1971 इंडो पाक वॉर में जो इंडिया का जीत हुआ है उसको कमेमोरेट करने के लिए। आज का उद्देश्य यह है कि इस रन में ना सिर्फ फौजी बट जो भी रास्ते में जो भी सिविलियंस हैं, जो भी जनरल पॉपुलेशन है हमारी इस सिटी का, वो सब भाग लें और 50 किलोमीटर की दूरी पूरी सिटी को हर कोने से होते हुए ये रन समाप्त होगा। एक किस्म का अवेयरनेस बढ़ाना है इस स्वर्णिम विजय वर्ष सेरेमनी का, और 1971 में जो हमारा विक्ट्री हुआ उसका अवेयरनेस बढ़ाना है हर नागरिक में, यही है उद्देश्य। विजय मशाल 11 अक्टूबर तक जबलपुर में मौजूद रहेगी और 12 अक्टूबर को यह विजय मशाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेगी, जहां पर स्वर्णिम विजय मशाल का भव्य स्वागत किया जाएगा। आदिशक्ति की आराधना के महापर्व पर शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में राइट टाउन स्टेडियम परिवार के सदस्यों ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर तक पदयात्रा निकाली। स्टेडियम परिवार के सदस्य माता के जयकारे लगाते हुए राइट टाउन स्टेडियम से पदयात्रा पर निकले। इस पदयात्रा का आयोजन विगत 14 वर्षों से किया जा रहा है। नवरात्र के इस पावन पर्व पर संस्कारधानी में लगातार धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में राइट टाउन स्टेडियम परिवार ने इस वर्ष भी मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर तक पैदल पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। स्टेडियम परिवार के सदस्यों ने माता के जयकारों के साथ स्टेडियम परिसर से पदयात्रा का शुभारंभ किया। पदयात्रा के संयोजकों ने बताया कि बीते 14 वर्षों से स्टेडियम परिवार इस धार्मिक पदयात्रा का आयोजन कर रहा है और मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में यात्रा का समापन किया जाता है, जहां श्रद्धालु माता का दर्शन और पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बैठकी का पहला रविवार है और लगभग 14 सालों से स्टेडियम परिवार द्वारा त्रिपुर सुंदरी माता की पहली यात्रा इस तरीके से पहले इतवार को यात्रा निकालते हैं। लोगों में ये आया कि भाई त्रिपुर सुंदरी की यात्रा ही क्यों, और जगह क्यों नहीं जाते। तो मेरा सभी भक्तों से ये कहना है, संस्कारधानी वासियों से, कि एक्चुअली त्रिपुर सुंदरी माँ काली मिल जाती, शक्ति का रूप है वो उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता। माँ लक्ष्मी है संपन्नता के लिए वह देवी, उसको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता। और फिर माँ सरस्वती हमारी बुद्धि की देवी है, उनसे भी हमारा निवेदन हो जाता। तीनों काम एक साथ हो जाने से सभी स्टेडियम परिवार वाले। पदयात्रा में शामिल भक्त माता के जयकारे लगाते हुए मां की भक्ति में लीन होकर मंदिर तक इस पदयात्रा को पूर्ण करते हैं। सामान्य प्रसव को प्रमोट करने एवं मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एल्गिन हॉस्पिटल में राष्ट्रीय स्तर का एक मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित होने वाला है। इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर सिकवर ने अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश की मैटरनल मिड हेल्थ सेवाओं को इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है। इसी के तहत जबलपुर के एल्गिन हॉस्पिटल में राष्ट्रीय स्तर का मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाने वाला है। स्थितियों का जायजा लेने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर सिकंदर ने टीम के साथ एल्गिन का निरीक्षण किया एवं नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डॉक्टर, नर्स एवं मरीजों से मुलाकात की। ये भारत सरकार के सलाहकार हैं डॉक्टर सिकंदर, जो आज जबलपुर प्रवास पर हैं। ये जबलपुर में एल्गिन अस्पताल, हमारा नर्सिंग कॉलेज देखने आए हैं, चूँकि मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें राज्य में मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो जो भी हमारी वीकनेस है हम उनको समझ पाएँ और उसको दूर करने का प्रयास कर पाएँ। और एक राष्ट्रीय स्तर का एक मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ बन रहा है, जिसका शुभारंभ आने वाले 1 साल में एल्गिन इसी अस्पताल से हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सामान्य प्रसव को प्रमोट करने एवं मातृ शिशु मृत्यु दर कम की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। अतिथि शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है। अतिथि शिक्षक संघ ने इस मुद्दे को लेकर सिविक सेंटर में बैठक का आयोजन किया और सरकार तक उनकी इस मांग को पहुंचाने के लिए आंदोलन करने की रणनीति तैयार की। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से वे अतिथि शिक्षक के तौर पर स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनके नियमितीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि प्रदेश में सरकार नए शिक्षकों की भर्ती कर रही है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार गुरुजियों के समान उन्हें नियमित नहीं करती है तो आगामी दिनों में अतिथि शिक्षक प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे।
अतिथि शिक्षकों की मुख्य समस्या यह है कि इन्हें नियमित किया जाए, क्योंकि लगातार हम 13 से 14 वर्षों से लगातार एक ही शाला में कार्य कर रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों का केवल शोषण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में नई भर्ती के तहत 227 अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है, उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। सरकार से हमारी मांग है कि इन्हें कहीं और जॉब दिया जाए, वर्ग 2 में सेट किया जाए, वर्ग 3 में किया जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसी संबंध में आज हमने विधेयक प्रदर्शन किया है। 14 से 15 सालों से हम लोग अतिथि शिक्षक के रूप में ही कार्य करते आ रहे हैं, जबकि हम लोग नए शिक्षकों जो भर्ती हो रही है उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है, फिर भी हमें सरकार मतलब दरकिनार करती जा रही है, वो हम लोग पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो हमें नियमित कर दें, ताकि हम लोग भी एक स्थायित्व स्थान पा सकें। अगर सरकार ऐसा कार्य नहीं करती है तो उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने सरकार से उन अतिथि शिक्षकों को भी वापस लेने की मांग की है जिन्हें नई भर्ती के दौरान सरकार ने बाहर कर दिया है। ऐसे अतिथि शिक्षकों की संख्या भी 200 से ज्यादा बताई जा रही है। आगामी त्योहारों और नवरात्र पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। धार्मिक स्थलों के आसपास दुर्गा पंडालों और गली मोहल्लों में देर रात तक पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी निगाह है। कानून व्यवस्था के लिहाज से शरारती तत्वों पर पुलिस नजर रख रही है। नवरात्र के बाद आने वाले दशहरा और फिर ईद मिलादुन्नबी पर्व के मद्देनजर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से पुलिस ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखकर पुलिस गली मोहल्लों, संवेदनशील क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों के आसपास लगातार गश्त कर रही है। इस दौरान देवी पंडालों के आसपास भी पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। शरारती तत्वों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी निगाह है। 15 अक्टूबर को दशहरा है और इसके बाद ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है। उसी को मद्देनजर रखते हुए और जैसा आप देख रहे हैं ये रोडों में भीड़ भाड़ चल रही है, तो व्यवस्था के हिसाब से ये चल रहा है। पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए और सभी क्षेत्रों में निगाह बनी रहे अपराधियों पर, इस आशय से चल रहा है मार्ग पर। नवरात्र के समापन के पूर्व देवी दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी सड़कों पर उमड़ने लगेगी। ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए भी पुलिस अधिकारी बल के साथ विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। पत्रकारिता के आड़ में वसूली करने वाले ब्लैकमेलर गैंग के फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच और मदन महल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 2 माह से फरार इस आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस द्वारा ब्लैकमेलर गैंग के विरुद्ध अलग अलग थानों में 8 FIR दर्ज कर चुकी है और कुल 23 आरोपियों में से 16 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पत्रकारिता की आड़ में फर्जीवाड़ा वसूली धमकी देने वाली ब्लैकमेलर गैंग के एक और फरार सदस्य देवेंद्र यादव को क्राइम ब्रांच और मदन महल पुलिस ने दबोच लिया है। आधारताल निवासी देवेंद्र और उसके साथियों के विरुद्ध मदन महल पुलिस ने IT एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। देवेंद्र 2 महीने से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 5000 का इनाम भी था। क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद मदन महल पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस आरोपी से प्रकरण में फरार उसके अन्य साथियों का पता लगा रही है। ये जो पूर्व से आपकी जानकारी में होगा, जो कुछ फर्जी पत्रकारों द्वारा अड़ीबाजी करके अवैध रंग से रुपए पैसे की अवैध वसूली की जाती थी, उन्हीं पत्रकारों की गैंग के विरुद्ध 2 प्रकरण थाना मदन महल में दर्ज है, बाकी अन्यत्र भी प्रकरण दर्ज है। इसमें देवेंद्र यादव फरार चल रहे थे काफी समय से, उनके 5000 का इनाम था। राम स्नेही गुड्डू जो है क्राइम ब्रांच के, उनकी मदद से हमारी टीम ने मिलकर उनको पकड़ा है। पुलिस द्वारा जबलपुर में ब्लैकमेलर गैंग के विरुद्ध अलग अलग थानों में FIR दर्ज की थी और कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 16 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बाकी शेष आरोपी की तलाश जारी है। खमरिया थाना क्षेत्र वेस्टलैंड के पास कुछ लोगों द्वारा वितरित की जा रही पुस्तकों और पर्ची को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुस्तकों में हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का लेख होने का आरोप लगाते हुए पुस्तक और साहित्य बांट रहे लोगों को पुलिस के सुपुर्द करते हुए कार्यवाही की मांग की। इस मामले में खमरिया थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खमरिया थाना क्षेत्र वेस्टलैंड पार्क के पास रविवार की सुबह पुस्तक और पर्चे वितरित कर रहे कुछ लोगों को हिंदूवादी संगठनों के कर्मचारियों ने पकड़ लिया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुस्तकों और पर्ची में हिंदू देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक लेख लिखे हुए थे और इन लोगों के द्वारा मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को पुस्तकें और पर्ची वितरित कर बेचने का प्रयास किया जा रहा था।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुस्तकों व पर्ची का वितरण कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस तरह की आपत्तिजनक पुस्तकों और पर्चों का वितरण करने वालों के विरुद्ध पुलिस से कार्यवाही की मांग की। हम लोगों ने उनको पकड़ा और जब पढ़ा उन पुस्तकों के बारे में, तो वहाँ पे हमारे जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, सबके बारे में अपशब्द लिखे हुए थे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ थाने में कंप्लेंट किया है और हम लोग चाहते हैं कि जो संस्था है सतपाल रामपाल जो हैं, इन पे बैन लगना चाहिए कि इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार बंद हो, ताकि जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में ये भ्रामक जानकारियाँ लोगों में फैला रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बंद हो। इस पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कार्रवाई की मांग की है और थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि पूरी उचित कार्रवाई होगी और साहित्य भी जब्त किया गया है उनका, जिस पे असामाजिक बातें लिखी हुई थी और उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। आज सुबह जो है थाना खमरिया क्षेत्र में वेस्टलैंड के पास में कुछ लोगों के द्वारा कुछ साहित्य को लेके आपत्ति की गई थी। उनमें उनको कुछ बातें आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल लग रही थी, तो उसको लेकर के थाना खमरिया में एक अपराध कायम किया गया है और संबंधित जो पक्षीय साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया। पुस्तकें और पर्चे कहां से आए और इसके प्रकाशन सहित सभी बिंदुओं पर पुलिस अधिकारियों ने जांच करने की बात कही है। एक प्लाट को 200 लोगों को बेचने वाला आरोपी बिल्डर डीएम मंसूरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवारों ने आधारताल थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए जालसाज की गिरफ्तारी की मांग की है। कंचनपुर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वालों ने आधारताल थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए बिल्डर एमजी मंसूरी की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल डीएम मंसूरी के खिलाफ 420 करने की शिकायत थाने में दर्ज है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस पर एक ही प्लॉट कई लोगों को बेचकर चिटिंग करने का आरोप है। हम ये चाहते हैं कि डीएम मंसूरी हमारी 15 से 20 दिन के अंदर रजिस्ट्री कर दे। अगर नहीं करते तो जितने जल्दी बन सकती है उतने जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाए। स्टाम्प ओरिजिनल जमा होना चाहिए, ओरिजिनल स्टाम्प नहीं जमा करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो हम दिखाना चाहते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम जाने को तैयार हैं। 420 का मुकदमा कायम किया गया है, जिसके कथन के हेतु थाना आधारताल के द्वारा कल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में समस्त लोगों को नोटिस जारी किए गए। उस नोटिस में कहा गया कि आप लोग ओरिजिनल एग्रीमेंट जमा करें और थाने पर आके वो स्टाम्प जब्ती किए जाएंगे। हमने थाना प्रभारी को आज ज्ञापन दिया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्टाम्प कोई जमा नहीं करेगा। यदि आगे चल के न्यायालय में आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग वो ओरिजिनल स्टाम्प न्यायालय में दिखाएंगे। पुलिस के कहने पर शिकायत करने वालों ने स्टाम्प पर लिखकर शिकायत की है। न्यायालय जो मांगती है वो ओरिजिनल दस्तावेज मांगती है। आप 420 का प्रकरण दर्ज किए हो तो उनको दिखाना पड़ता है। ओरिजिनल हम ये विवेचना का विषय है कि ओरिजिनल दस्तावेज जब्त करके न्यायालय के सामने न्यायालय ओरिजिनल दस्तावेज उनके सामने पेश करना पड़ता है। क्या मामला दर्ज किया गया? 420 का मामला प्रकरण दर्ज है। जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी करेंगे। बहरहाल चर्चा है कि विवादित बिल्डर पर जमीनों के हेरफेर करने के कई मामले हैं, लेकिन पुलिस की मेहरबानी के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। नमस्कार।